मैं शोएब सर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में। ठीक है, सभी लोग आप इनसे परिचित हैं। आगरा का जो महल बनवाया गया है, इसने बनवाया है शाहजहां ने। ठीक है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है ना। और जो आपका पंचम प्रश्न पत्र है मुगल सम्राट शाहजहां, इससे पहले हमने आपको अकबर, जहांगीर, बाबर सभी के बारे में पढ़ा दिया है। संपूर्ण इतिहास आज जानने वाले हैं शाहजहां के बारे में। ठीक है, मेरे द्वारा संचालित विशेष व्याख्यान स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल इसमें देखेंगे, प्रमुख विद्रोह देखेंगे, सैन्य अभियान और उत्तराधिकारी का संघर्ष देखेंगे इसमें। ठीक है, क्या है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ देखेंगे शाहजहां का जन्म। किसका? शाहजहां का जन्म एवं प्रारंभिक परिचय। मूल नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम जो था यानी बचपन का नाम खुर्रम खां था। खुर्रम था, सॉरी, जिसका अर्थ खुशहाल होता है। जन्म, खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर में हुआ था। जो खुर्रम हैं यानी जिनको शाहजहां की उपाधि मिली थी, है ना, तो इनका जन्म कब? 5 जनवरी 1592 में रहेगा। इन सब की पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। माता पिता कौन थे? वे जहांगीर और मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई जोधबाई के पुत्र थे। समझ में आया? यानी पिता इनके कौन थे? जहांगीर थे। और मारवाड़ यानी जोधपुर के जो राजा थे, क्या नाम था? उदय सिंह। उनकी पुत्री जगत गोसाई के पुत्र थे शाहजहां। विशेष प्रतिभा, खुर्रम बचपन से ही दादा अकबर का चहेता था। जो खुर्रम थे ये बचपन से ही अकबर, जो कि इनके दादाजी थे राजा अकबर, उनके चहेते थे। और सैन्य कला व रणनीति में बेहद निपुण था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या? राज्यभिषेक एवं गद्दी पर बैठना। राज्यभिषेक एवं गद्दी पर बैठना 1628 में। ठीक है, सत्ता के लिए कड़ा संघर्ष। जहांगीर की मृत्यु 1627 के बाद नूरजहां अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, परंतु खुर्रम के ससुर आसफ खां खुर्रम के ससुर आसफ खां की कूटनीति के कारण शहरयार परास्त हुआ और खुर्रम की जीत हुई। शाहजहां, ठीक है। यहाँ पर देखिए, शाही राज्यभिषेक और भव्य उपाधि क्या थी? 24 फरवरी 1628 को आगरा में खुर्रम का राज्यभिषेक हुआ। उसने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब, है ना, किरण ए शानी की बेहद लंबी और प्रभावशाली उपाधि धारण की। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की बेहद लंबी प्रभावशाली उपाधि धारण कर सत्ता संभाली। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, इन चीजों को देखिएगा। दक्कन विजय एवं शाहजहां की उपाधि। ठीक है, जो दक्कन विजय किया इन्होंने, इसीलिए इनकी शाहजहां उपाधि मिली। खुर्रम की दक्कन कूटनीति क्या थी? पिता जहांगीर द्वारा सम्मान। 1617 ईस्वी में शहजादे खुर्रम ने दक्कन के सबसे शक्तिशाली राज अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को संधि के लिए विवश कर दिया था। शाहजहां की उपाधि। इस अभूतपूर्व सैन्य सफलता के से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां यानी संसार का सम्राट, शाहजहां सारे जहां की भव्य उपाधि से अलंकृत किया। दक्कन का पूर्ण विलीनीकरण 1633 ईस्वी में सम्राट बनने के बाद शाहजहां ने दक्कन के अहमदनगर की पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1617 अहमदनगर विजय वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1617। उसी के बाद जहांगीर ने इनको क्या किया? खुर्रम जी को क्या किया? शाहजहां की उपाधि दे दी। यानी शाहजहां का मतलब संसार का सम्राट, याद रखिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें युद्ध के बारे में क्या था शाहजहां के। यहाँ पर आप देखेंगे शाहजहां के काल के प्रमुख विद्रोह एवं सैन्य अभियान, जैसे 1628 से 35 ईस्वी बुंदेलखंड विद्रोह। ओरछा के वीर बुंदेल राजा जुझार सिंह ने विद्रोह किया। शाहजहां ने बड़ी निर्दयता से इस विद्रोह का अंत किया। 1629 से 1631 में देखिए
1629 से 1631 देखिए। खान जहां लोदी विद्रोह, इसमें क्या था, अफगान सूबेदार खान जहां लोदी का विद्रोह, शाहजहां ने कड़े संघर्ष के बाद उसे पराजित कर मृत्यु दंड दिया। बहुत खतरनाक थे ये। 1632 में देखिए, पुर्तगालियों का दमन, हुगली में पुर्तगाली जबरन धर्मांतरण और लूटपाट कर रहे थे। शाहजहां ने उनके व्यापारिक केंद्रों को नष्ट कराया। 1636 ईस्वी, गोलकुंडा व बीजापुर, दक्षिण की शिया रियासत गोलकुंडा और बीजापुर की संधि के लिए मजबूर किया और मुगलों का आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, सब विजय भवा, ये हर जगह से विजय भवा। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक सुधार एवं मनसबदारी में परिवर्तन, इन्होंने क्या परिवर्तन किया, क्या सुधार किया, देखिएगा। मासिक पैमाना, मंथ स्केल, शाहजहां ने मनसबदारी प्रणाली में जागीर की वास्तविक आय और अनुमानित आय के अंतर को पार्टनर के लिए मासिक पैमाने, है ना, बांटने के लिए मासिक पैमाने तीन माही, जिसको हम लोग तिमाही बोलते हैं, 6 माही यानी छमाही वेतन की शुरुआत की। सवार पद में छूट, यदि मनसबदार को अपनी जागीर से बाहर नियुक्त किया जाता था तो उसे अपने सवार पद का केवल 1/3 या 1/4 हिस्सा ही घुड़सवार रखने की छूट दी गई थी। साम्राज्य की समृद्धि, समृद्धि क्या थी, शाहजहां का काल प्रशासनिक सुदृढ़ता और वित्तीय समृद्धि का काल था। उसके पास इतिहास का सबसे विशाल खजाना था, यानी इतिहास का सबसे विशाल खजाना किसके पास था, बताइए, शाहजहां के पास। इस पेज में हम क्या पढ़ेंगे, धार्मिक नीतियों का इतिहास। ठीक है, इसमें क्या है, धार्मिक नीतियों का इतिहास। धार्मिक नीति सहिष्णुता और रूढ़िवादिता की ओर झुकाव। अकबर जहांगीर की तुलना में बदलाव, क्या था, अकबर और जहांगीर की तुलना में यहाँ पे बदलाव क्या हुआ। शाहजहां ने अकबर की सुलह-ए-कुल और जहांगीर के उदारवादी रवैयों को थोड़ा सीमित कर कट्टर इस्लामी परंपराओं की ओर रुख किया। उसने सिजदा यानी सिर झुकाना और पाबोश पैर चूमना जैसी गैर इस्लामी प्रथाओं को पूर्णतः समाप्त कर दिया। धार्मिक प्रतिबंध और नए निर्णय, उसने इलाही संवत के स्थान पर पुनः हिजरी संवत की शुरुआत कराई। नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन अपने शासन के अंतिम वर्षों में बड़े पुत्र द्वारा सिखों के प्रभाव के कारण उसका रवैया पुनः कुछ उदार हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें वास्तुकला का स्वर्णिम युग देखेंगे भाई, बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट तो हमें यही लगता है। देखिए ताजमहल आगरा, मुमताज महल की याद में, मुमताज महल की याद में सफेद संगमरमर से निर्मित विश्व का सर्वश्रेष्ठ अजूबा ताजमहल है, जो कि आगरा में है। लाल किला दिल्ली का, लाल बलुआ पत्थर से बनी शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद, शाहजहानबाद की मुख्य प्रशासनिक इमारत। जामा मस्जिद, जिसकी इमेज यहाँ पर नहीं लग पाई किसी तरह से, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा आप लोग सर्च करके जामा मस्जिद को। भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिद में से एक, जो वास्तुकला का नायाब नमूना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा ताजमहल के बारे में, देखते हैं कितना प्यारा बना हुआ है। देखिए आप सभी लोग, कितना सुंदर लग रहा है। ताजमहल वास्तुकला की प्रकाष्ठा मुमताज महल की स्मृति यानी मुमताज महल की याद में शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम अंजुमन बानो बेगम मुमताज महल की स्मृति यानी याद में ताजमहल का निर्माण 1631 में आरंभ हुआ। बिल्कुल याद रखिएगा, 1631 याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, मुख्य वास्तुकार, इसका नक्शा उस्ताद ईसा खान ने, याद रखिएगा उस्ताद ईसा खान ने इसका नक्शा बनाया था। और मुख्य गुंबद निर्माता उस्ताद अहमद लाहौरी थे। पित्रादुरा शैली क्या था, पित्रादुरा शैली संगमरमर पर बहुमूल्य रत्नों और फूलों की नक्काशी, इसमें उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है। समझ में आया, पित्रादुरा क्या होता था कि सफेद संगमरमर पत्थर पर रंगीन पत्थरों का, है ना, या रत्नों का
जो नक्काशी किया जाता था तो उसी को पित्रादुरा शैली बोलते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें तुलनात्मक यहाँ पर दी गई हैं, समझेंगे। मुगल सम्राट विशेष क्षेत्र, क्या क्या क्षेत्र थे, ऐतिहासिक देन योगदान। देखिए अकबर जो थे महान थे, अकबर महान धार्मिक सहिष्णुता व राष्ट्रीय एकता के लिए। ठीक है, सुलह एक कुल जजिया समाप्ति मनसबदारी प्रथा का आरंभ। इसके साथ साथ जहांगीर ने क्या किया, चित्रकला एवं निष्पक्ष न्याय किया। चित्रकला का स्वर्णकाल, न्याय की जंजीर, दस्तूर उल अमल, ये सारी चीज दस्तूर उल अमल में ही 12 अध्यादेश जारी किए थे। शाहजहां, ध्यान रखिएगा, वो जहांगीर ही थे जिन्होंने दस्तूर उल अमल 12 अध्यादेश जारी किया था और न्याय की जंजीर भी बनवाया था, जो कि डायरेक्ट आप देख मतलब कोई है, किसी को बीच में मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, जिस जो पीड़ित है वो जंजीर को खींच करके डायरेक्ट अपनी बात को शाहजहां से सॉरी जहांगीर से कह सकते थे। वास्तुकला एवं स्थापत्य, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, ताजमहल, लाल किला, मयूर सिंहासन, ये सारी चीजें शाहजहां के टाइम पर बनाई गई। चलिए शाहजहां ने बनवाई। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज है, पुत्रों का उत्तराधिकार, संघर्ष एवं बंदी जीवन। यहाँ से देखिए स्टार्ट हो गया। भाइयों का गृह युद्ध 1657 से 58, शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके 4 बेटे दारा शिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच भीषण गृह युद्ध छिड़ गया। क्रूर औरंगजेब की जीत, औरंगजेब ने कूटनीति और क्रूरता से अपने तीनों भाइयों की हत्या कर दी और सत्ता हथिया ली। आगरा किले में बंदी, औरंगजेब ने अपने वृद्ध पिता शाहजहां को आगरा के शाह बुर्ज में कैद कर दिया, जहां से वे केवल ताजमहल को देख सकते थे। बताइए इस तरह से, बताइए शाहजहां किस तरह के शासक थे और उनके बेटे ने उनको क्या किया, एक किले के अंदर कैद कर दिया, जहां से वे अपने सबसे चहीती बेगम यानी मुमताज महल की याद में जो ताजमहल बनवाया था उस चीज को देख सकते थे। बस एक छोटी सी खिड़की थी जहां से वो ताजमहल को देखा करते थे। चलिए, और मृत्यु 1666 में 8 वर्ष के बंदी जीवन के बाद यानी 8 साल तक कैद रहे। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां का देहांत हो गया, उसे ताजमहल में ही दफनाया गया। ये चीज़ें बहुत कष्टदायी होती हैं, इतिहास की कुछ ऐसी चीज़ें, इतनी कठोरता और कट्टरता है, देख लिया जाए तो बड़ा ही दंग रह जाओ कि क्या चीज़ें थी ये। चलिए थोड़ा सा YouTube विशेष क्या है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। मुगल काल के किस शासक के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा गया, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, ये भी बताएंगे। ताजमहल का डिजाइन बनाने वाले मुख्य वास्तुकार का क्या नाम था। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके किस किले में बंदी बनाया था, ये भी बताना है। ठीक है, और चैनल को अपने क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।